जय माँ भुवनेश्वरी। ये जो कान्हा पहाड़ी ब्लॉग है, एक बार इसका पूरा आप जो है कि अवलोकन करें, क्योंकि इसमें आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी के बारे में आपको जो भी यहाँ पर माँ का इतिहास है, जो यहाँ पर हमारे पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, नवरात्रि और मकर संक्रांति, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस ब्लॉग के माध्यम से प्राप्त होगी। भैया लाइक करना, शेयर करना। जय बद्री विशाल, जय महाकाल, जय उत्तराखंड, जय माँ भुवनेश्वरी। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों कान्हा पहाड़ी ब्लॉग के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज का एपिसोड होने वाला है कुछ खास, क्योंकि नवरात्रों के दिन हैं और हम आए हैं माता भुवनेश्वरी के दर्शन करने। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की गोद में बसा है एक बहुत ही सुंदर मंदिर, माँ भुवनेश्वरी सांगुड़ा देवी मंदिर। दोस्तों ये मंदिर बिलखेत और बांगाट से थोड़ा सा आगे सांगुड़ा में स्थित है। नयार घाटी के किनारे स्थित ये मंदिर मन्यारसियों और लंगूर पट्टी के आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। जनवरी 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे एक भव्य मेले का आयोजन भी होता है। दोस्तों मेले का मुख्य आकर्षण होता है गेंद मेला, जिसे हम गढ़वाली में गिंदी मेला भी बोलते हैं, और लोग दूर दूर से इस मेले को देखने बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। दोस्तों आज मेरे साथ हैं आचार्य नागेंद्र मोहन सहलवाल जी, जो इस पूरे मंदिर परिषद के वरिष्ठ पुजारी हैं। मंदिर परिषद में पूजा पाठ अर्चना यज्ञ हवन पंडित जी के कुशल नेतृत्व में संपन्न किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि इस मंदिर का विशेष महत्व क्या है। तो पंडित जी मंदिर की स्थापना और इसके इतिहास के बारे में कुछ बताइए, और जो भी इस वीडियो को देखे उनको मंदिर के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो आचार्य जी। जय माँ भुवनेश्वरी। मेरा नाम आचार्य नागेंद्र मोहन सहलवाल है और मैं मुख्य पुजारी हूँ आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर में। ये आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है। आपने देखा होगा कि देश विदेशों में माता भुवनेश्वरी की कई मंदिर है, लेकिन वो केवल भुवनेश्वरी मंदिर है और ये है आदि शक्ति। तो आदि शक्ति का अर्थ होता है जिसकी शक्ति की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ये भुवन की ईश्वरी है। भुवन कहते हैं ब्रह्मांड को। तो सारे ब्रह्मांड की ये आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी है, जो ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को शक्ति प्रदान करती है। ऐसी ये आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी है। आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में आती है और ये चौथी महाविद्या है। इस स्थान पर आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी माता किस प्रकार से विद्यमान हुई, कब स्थापना हुई, यह कहा जाता है कि पौराणिक परंपराओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि वर्ष 1757 में आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी की यहाँ पर पिंडी के रूप में स्थापना हुई। पुराने समय में गढ़वाल की जो आजीविका का जो साधन था वो था खेती। खेती के माध्यम से सब कुछ प्राप्त होता था। केवल लोग नमक और गुड़ के लिए यहाँ से बाहर मंडियों में जाया करते थे। तत्समय गढ़वाल की जो सबसे बड़ी मंडी थी वो थी नजीमाबाद में। तो नजीमाबाद में जो नमक आता था वो आता था आपका गुजरात से, समुद्र के किनारे से। तो जिस प्रकार से हम नदी के किनारे से रेत को उठाते हैं तो रेत के साथ में छोटे छोटे पत्थर चले आते हैं, ऐसे ही जब समुद्र के किनारे से जब नमक को उठाया जाता था तो उस नमक के साथ में छोटे छोटे पत्थर मंडियों में आ जाते थे। ऐसा ही एक पत्थर वहाँ गुजरात से चल कर के नजीमाबाद आ गया। सैनार गांव के मोथा नेगी बंधु थे। वो जब नमक लेने के लिए गए 7 भाई, तो उनके नमक में, उनके बैग में नमक के साथ में एक छोटा सा पत्थर आकर के गिर गया। जब वो चल पड़े अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे तो रास्ते में कई जगह उन्होंने विश्राम किया, लेकिन कोई भी आभास उनको नहीं हुआ। और इस स्थान पर आकर के जब उन्होंने अंतिम विश्राम किया तो माता भुवनेश्वरी जो इस स्थान पर थी वो उनके बैग के अंदर प्रविष्ट हो गई। अब प्रविष्ट हो गए, वो इतना वजनदार हो गया कि वो लोग उसको उठा नहीं पाए। फिर जब नहीं उठा पाए तो उन्होंने पूरे बैग को टटोला, देखा तो उसके अंदर एक छोटा सा पत्थर है। उन्होंने उस पत्थर को यहाँ छोड़ करके और घर चले गए। माता भुवनेश्वरी रात्रि में उनके स्वप्न में जाती है। माता कहती है कि भैया आप लोग घर चले गए और आपने जो है हमें यहीं छोड़ दिया। तो माता भुवनेश्वरी भवानी सिंह नेगी जी के स्वप्न में जाती है। वो कहते हैं कि आप कौन हैं? तो माता कहती है कि मैं भुवनेश्वरी हूँ, आपके साथ में चल के आई हूँ। मेरा जो मंदिर है इस स्थान पर बनाया गया। तत्समय ये जो भूमि थी ये थी मन्यारी थोकदार रावत बंधुओं की। उन्होंने माँ के मंदिर के निर्माण के लिए अपनी भूमि दान दे दी। तब से जो मन्यारी रावत लोग हैं वह माँ की ससुराल पक्ष के माने जाते हैं। जिनके नमक के बारे में माता भुवनेश्वरी आई है वो माता के मायके पक्ष के माने जाते हैं। और हमारे पूर्वजों ने वर्ष 1757 में आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी की जो यहाँ पिंडी है, उस पिंडी की स्थापना सर्वप्रथम उत्सव सहलवाल जो हमारे पूर्वज थे
उन्होंने यहाँ पर माँ की पिंडी की स्थापना की। तब से निरंतर हम लोग भी यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी माँ की पूजा अर्चना सेवा समस्त भक्तों के सहयोग से पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी हमको प्राप्त होता है उसी से हम जो है कि माता की पूजा अर्चना करते हैं। माता भुवनेश्वरी यहाँ पर नज़दीक में एक नैथाना गांव पड़ता है। नैथानियों के जो पूर्वज थे उन्होंने भी अपनी कुल की रक्षा के हेतु माता भुवनेश्वरी को कुल देवी के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। ऐसे जुयार लोग हैं, नौटियार लोग हैं, कंडवार लोग हैं, अन्य अन्य जाति के जो लोग हैं वो माता भुवनेश्वरी को कुल देवी के रूप में माँ की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर वासंतिक और शारदीय नवरात्र का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मकर संक्रांति को माघ मेला यहाँ पर बड़े दिव्य और भव्यता के साथ में यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ में परिपूर्ण होता है, जिसमें पट्टी लंगूर और पट्टी मनियारसों के लोग आपस में एकत्रित होकर के प्रेम स्नेह और सद्भाव को बढ़ाने के लिए इस स्थान पर माँ के चरणों में वह गेंद मेले का आनंद लेते हैं। हाँ पंडित जी, इसके बारे में जरा कुछ बताइए। जो गेंद मेला यहाँ पे आयोजित होता है ना, जी 15 तारीख 14 तारीख जो जनवरी की होती है, हाँ जी। तो उसके पीछे का मतलब क्या औचित्य है? इसके मतलब पीछे का औचित्य है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि मेले का अर्थ क्या होता है। मेले का अर्थ होता है मिलाप, एक दूसरे से मिलना। जब पुराने समय में आपने देखा होगा, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपके साथ जो सहपाठी थे, जो मित्र थे, जब वो पढ़ने के बाद में अपना एजुकेशन लेने के बाद में बिछड़ जाते थे, कोई नौकरी पे चला गया, कोई अन्यत्र चला गया, तो फिर एक साथ में मिलना मुश्किल होता था क्योंकि उस समय तक कनेक्टिविटी का कोई माध्यम नहीं था। आज अब हमारे पास मोबाइल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। उस समय तक कोई भी ऐसा साधन नहीं था, केवल पत्राचार के माध्यम से ही एक दूसरे से जानकारियां जुटाई जाती थी। तो उस समय इन मेलों का जो आयोजन है, जैसे आपका गंडियाल में मेला होता है, भुवनेश्वरी मंदिर में होता है, ऐसे ही 50, 60, 70 किलोमीटर की दूरी पर कहीं ना कहीं मेले होते हैं। उन मेलों का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपस में एक दूसरे का जुड़ाव, एक दूसरे को जोड़ना। तो इसमें क्या होता है कि किसी को भी ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि इस दिन यहाँ पे मेला होगा। सबको पूर्व से परिचित होते हैं सभी लोग कि मकर संक्रांति को माता भुवनेश्वरी के मंदिर में यहाँ पर मेला होगा। बैशाख में 2 गति को डांडा नागराजा में मेला होगा। तो उस क्षेत्र के जितने लोग हैं वो सब एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और मनोरंजन के रूप में यहाँ पर जब सब लोग मिलते हैं, तो आज के समय में तो आप देखते हैं कि चरखियां लगी हैं, मेलों में अनेक मनोरंजन के साधन हैं, लेकिन पौराणिक समय में कोई भी साधन नहीं होता था, इसलिए गेंद खेली जाती थी पट्टी लंगूर और पट्टी मनियारसों के बीच में। अच्छा, तो जो इसमें जीतता है तो मतलब उस जीत के पीछे का कारण क्या है? जीत के पीछे का कोई ये प्रतिस्पर्धा का खेल नहीं है। जीत का केवल यही है कि केवल मनोरंजन उसका। भ्रांति है कि सच्चाई है कि जो मतलब उसको जीतता है तो उस पूरे साल भर में माता का आशीर्वाद उनके ऊपर ज्यादा रहता है, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ये केवल सौभाग्य उनका कुछ ज्यादा रहता है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। माता का आशीर्वाद सभी भक्तों के ऊपर बराबर रहता है। जैसे बारिश होती है ना, जी हाँ, तो बारिश जब होती है, अगर हमारे घर में जितना बड़ा बर्तन है उतने ही हमको वो पानी प्राप्त होगा ना। सही बात है। और आपके घर में अगर छोटा बर्तन है, बड़ा बर्तन नहीं, तो आपको उतना ही। बारिश तो सबके लिए बराबर हो रही है। सही बात है। ऐसे ही हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। जिसका जितना भाव होगा, जितनी श्रद्धा होगी, भगवान का उतना ही उसको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अच्छा, तो पंडित जी, जैसे एक बात बोली जाती है कि जो घंडियाल में माँ राजराजेश्वरी मंदिर है और माँ भुवनेश्वरी मंदिर है, तो ये दोनों बहनें हैं, तो इनका मतलब क्या है, मतलब रिश्ता क्या है? रिश्ता वही है, दोनों ये जैसे ज्वालपा हो गई, भुवनेश्वरी हो गई। अच्छा, ज्वालपा जो सतपुलिस आगे बढ़ती है, जी, राजराजेश्वरी हो गई। अच्छा, सभी आपस में जो है कि बहनें। अच्छा हाँ, क्योंकि एक ही दिन यहाँ पे भी मेला होता है। ऊपर जो राजराजेश्वरी मंदिर है वहाँ पे भी एक ही दिन में ना मकर संक्रांति का मेला आयोजन ही होता है, तो कहीं ना कहीं मतलब इनके बीच में मतलब संबंध है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो पंडित जी, मंदिर परिसर का पूरा कार्यभार आपके ऊपर ही है कि आपके साथ यहाँ पे और भी सहयोगी हैं, मतलब जो आपके साथ यहाँ पे सहयोग करते हो? नहीं, और भी साथ में लोग हैं जो यहाँ पे सेवा करते हैं। अच्छा, तो पंडित जी, यहाँ पे मंदिर का जो निर्माण है वो काफ़ी भव्य रूप से किया गया है, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से मंदिर का यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी यहाँ पे भवनों का निर्माण हो रखा है यहाँ पे ना, तो इनके बारे में जरा कुछ बताएंगे आप? ये मंदिर का ही जो है कि गेस्ट हाउस है, इसमें आकर के जैसे लोग रुकते हैं, जैसे जो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। अच्छा, तो जो स्थानीय होते हैं वो तो अपना पूजा अर्चना करके चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई दूर से आता है तो उसकी रुकने की व्यवस्था है यहाँ पर। अच्छा, सभी भक्तों के लिए यहाँ पर भोजन की भी और आवास की भी यहाँ पर सुविधा। अच्छा जी।
और पंडित जी जैसे नवरात्रों में यहाँ पे एक अलग ही चहल पहल देखने को मिलती है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? नवरात्रि देखो एक हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें नवरात्रि का जो अर्थ है वो है नवरात्रि। 9 दिनों में 9 रातों में माता भुवनेश्वरी की यहाँ पर पूजा अर्चना या अन्य देवियों की जहाँ जहाँ जैसे मंदिर है उनकी यहाँ पर विशेषकर पूजा अर्चना की जाती है। अच्छा। और ये वासंतिक नवरात्र था। हाँ। तो चैत्रीय नवरात्र जिसको बोलते हैं। हाँ। तो ये शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। अच्छा। और इसी दिन जो है कि हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है। तो इसी दिन ब्रह्मा जी ने क्या है कि यहाँ पर हमारी जो सृष्टि है, सृष्टि की रचना को प्रारंभ किया था। अच्छा। तो आज से ही जो है कि उसी वासंतिक नवरात्र से हमारा हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है। जी। तो जैसे नवदुर्गों में माता के स्थान कौन से उसमें आता है? नवदुर्गों में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी कुसुमांडी, चतुर्थकम पंचकम स्कंदमाती, षष्टम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इन 9 देवियों की पूजा इन 9 दिनों में की जाती है। अच्छा। तो ये मतलब माता के स्वरूप होंगे ना मतलब? देखो माता के स्वरूप क्या, माता शक्ति जो है कि एक है। हाँ। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं आत्मा तू राधिका तस्या। भगवान जो श्री कृष्ण है वो केवल है क्या है, केवल आत्मा है। आपने देखा होगा कि जब हमारे शरीर से आत्मा चली जाती है तो शरीर तो हमारा वैसे ही रहता है, शरीर से कुछ जाता नहीं है। सही बात। सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन क्या चली जाती है? आत्मा। तो ऐसे ही जो शक्ति है, जो देवी है, वो क्या है? आत्मा है, जो कि सभी के शरीर में विद्यमान है। अगर भगवान शिव है तो जब उनके पास शक्ति है तभी वो शिव है, नहीं तो वो भी क्या है? शव है। तो माता क्या है कि आपने देवियों का नाम सुना होगा कि 51 सिद्धपीठ आपके अलग हैं। अभी आपने 9 दुर्गों का नाम सुन लिया, 10 महाविद्याओं का नाम सुन लिया। तो ये इस प्रकार से है कि जब जब जैसी आवश्यकता पड़ती है देवी वैसे वैसे रूप लेकर के दुष्टों का संहार करती है और भक्तों का जो दुख है उसको दूर करती है। हमारे साथ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी आचार्य नागेंद्र मोहन सैलवाल, हाँ जी, का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मंदिर के बारे में जो जानकारी थी वो आप सबके सामने प्रस्तुत की। क्योंकि कई बार हम लोगों के बीच में कुछ भ्रांतियाँ हो जाती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, जिससे हमें पता नहीं होता पूरी सच्चाई क्या है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आचार्य सैलवाल जी ने मंदिर की संपूर्ण जानकारी आप सब लोगों के सम्मुख रखी कि जिससे हमें कोई भ्रांति ना हो और हमें पूरी जानकारी मिले। तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। जय माँ। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भुवनेश्वरी। ये जो कान्हा पहाड़ी ब्लॉग है, एक बार इसका पूरा आप जो है कि अवलोकन करें, क्योंकि इसमें आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी के बारे में आपको जो भी यहाँ पर माँ का इतिहास है, जो यहाँ पर हमारे पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, नवरात्रि और मकर संक्रांति, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस ब्लॉग के माध्यम से प्राप्त होगी। धन्यवाद पंडित जी। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं कुछ लड़कियाँ जो यहाँ पे दुर्गा बन के आए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो बच्चों ये बताओ कि कल आप लोग यहाँ पे आए थे? हाँ। आए थे, तो क्या क्या मिला आपको? कॉफी, अच्छा अच्छा, लड़कियों को तो मिली क्योंकि वो माता बन के आई थी ना, तो लड़कों को भी मिली क्या? तुमको भी मिला? भैरव बाबा बने। अच्छा भैरव बाबा। तो कितने भैरव बाबा हैं हमारे साथ? 1 2 3 4, ये तो बहुत सारे हो रहे हैं। 2 वो भी हैं। अच्छा, तो मतलब तुम लोगों के साथ इनकी मजे रहती है ना, ये आते तो इनको भी कुछ ना कुछ मिलता है ना? से तुम लोगों को यहाँ पे जब आते हो ना तो क्या अच्छा लगता है? सजना। अच्छा, गिफ्ट आपको दिया जाता है, अच्छा लगता है? अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या करके? मैं 8th, मैं 6th, मैं 7th, 8th, 4, 8, 1, 2, 4, 6. अच्छा, और आप? 7. अच्छा, एक बार सबके सब बोलेंगे जय माँ भुवनेश्वरी की जय हो। चलो ठीक है, धन्यवाद आप लोग। बाय। लाइक करना, शेयर करना। तो एवरीवन, यहाँ पे आपने देखा कि अभी हमने की पंडित जी से बात कुछ बच्चों से। तो यहाँ पे नवरात्रों के दिन और नवरात्रों के
बाद भी यहाँ पे भंडारा चलता रहता है। तो ये हमारा जो पूरा प्लेस आप देख रहे हो, यहाँ पे भंडारा होता है और आज भी यहाँ पे जबकि भीड़ नहीं है, जैसे कोई लोग कुछ खास है नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी भी भंडारा चल रहा है। तो चलो देखते हैं अंदर क्या होता है, कैसे होता है। ये वो प्लेस है जहाँ पे चलता है भंडारा। तो अभी भी भंडारा चल रहा है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी महिलाएं यहाँ पे कर रही हैं भंडारा। और हाँ जी, और यहाँ पे देख सकते हो आप मिले दीदी जो है वो प्लेट लगा रही हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ तक रुक के आपने वीडियो को देखा, अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको मंदिर के पीछे की कहानी, उसका इतिहास और उसकी स्थापना के बारे में पंडित जी ने बहुत ही सरलता पूर्वक आपको सारी बातें बताई। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए काना पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।